हाय, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 909 स्नेक्स एंड लैडर्स। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम जो आज दिया हुआ है ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और ये बिल्कुल सिमिलर है जो कि हम लोग गेम खेलते थे सांप सीढ़ी उससे। ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या है आपके पास, बस वही एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, एन साइज़ का और एन स्क्वायर उसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। और इसके जो वैल्यूज़ हैं एक बार देखिएगा कि 1 2 3 4 5 के बाद 6 7 नहीं है, ये उल्टा हो रहा है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके है। तो एक ये चैलेंज है कि इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहा है प्रॉब्लम में कि आपको 1 से स्टार्ट करते हुए आप 1 2 3 4 5 6 एक उस तरह का मूव है। ठीक है, एक मूव क्या है आपका 1 2 6 वाला जो आप डाइस घुमा के खेलते थे। ठीक है, वो हो सकता है। या दूसरा तरीके का मूव हो सकता है आप अगर जंप कर जाओ, मान लो कि जंप कैसे कर जाओ। आप 7 पे थे, 15 पे पहुंच गए इस लैडर के कारण से। आप 10 पे थे, 18 पे पहुंच गए। आप 17 पे पहुंचे थे, इस सांप के कारण से आप 7 पे आ गए। ठीक है। तो ये एक तरीके से जंप हो सकता है यूजिंग क्या, यूजिंग आपका लैडर और आपका स्नेक। ठीक है, ये चीज़ है। ये दूसरा पॉइंट नोट करने वाला था। तीसरा, आपको मिनिमम ऐसा स्टेप्स बताना है सच दैट कि आप एन स्क्वायर पे पहुंच जाओ। यहाँ एन का वैल्यू 5 था तो 5 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर जो है 25 हो गया। तो 1 से लेके आपको 25 तक पहुंचना है मिनिमम स्टेप्स में। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि आप मूव कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ मूव किया आपने, कोई स्टेप से आप लोग यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, यहाँ से मान लो कि आप किसी तरीके से मतलब कि आप 17 तक पहुँच गए। ठीक है, 17 से आपको सांप काट लेगा, मतलब रियल लाइफ में नहीं, सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, 17 से आप यहाँ पे पहुँच गए 7 पे, और 7 पे पहुँच के यहाँ पे एक लैडर भी है ना। तो इस लैडर को हम लोग को नहीं लेना है, मतलब एक स्टेप में आप एक ही बार जंप कर सकते हो। जंप मतलब क्या, लैडर या स्नेक ले सकते हो। तो इन्हीं हम कोई मूव लेके मान लीजिए 16 से 17 पे पहुँच रहे हैं। 17 पे सांप काट लेगा, 7 पे आ गए। 7 से हम लोग फिर 15 पे नहीं चले जाएंगे। ठीक है, 7 के बाद हम लोग क्या मूव ले सकते हैं, सिर्फ ये वाला, मतलब 8 पे चले गए, 9 पे चले गए, ऐसे सो एंड सो फोर्थ। मतलब कि ये 6th मूव डाइस घुमा के ही कर सकते हैं। ये पॉइंट था। हम लोग को क्या इसमें निकालना है, मिनिमम मूव्स निकालना है। ठीक है, सच दैट वी रीच दिस एंड पॉइंट। ठीक है, कुछ कंडीशंस मतलब क्या ध्यान में रखना है वो देख लेते हैं। कि हम लोग ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब मूव कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो कोई ऐसे पोजीशन पे पहुँचे जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी विजिटेड है। मान लो कि हम ऐसा करते हैं कि 1 से हम लोग चले जाते हैं 6 लेके कहाँ तक, 7 पे आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 से 7 पे आ गए, 7 से 15 तक पहुँच गए। ठीक है, 15 से एनी हाउ फिर पहुँच रहे हैं 11 तक। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए गलती हो गया। 6 से एनी हाउ मतलब हम लोग इधर पे गए, 6 से पहुँचे 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 16 पे पहुँचे। ठीक है, तो मूव हम लोग कुछ ऐसा लिए कि मान लो कि 1 से हम लोग किसी तरीके से 3 पे पहुँचे, 3 से 7 पे पहुँचे, 17 से 13 पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, 13 से हम लोग 17 पे चले गए। ठीक है, ये मूव है। 17 से सांप काटा, 7 पे आ गए। तो 7 पे देख रहे हो कि ये वापस से हम लोग आ गए, मतलब ये विजिटेड वाला पार्ट था। तो यहाँ पे जाने का मतलब मेरा तुक ही नहीं बनता, मतलब नहीं बनता है ना, राइट। तो ये केस को हम लोग एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये केस को एलिमिनेट कर देना है कि अगर विजिटेड है तो फिर बेस केसेस बता रहा हूँ, अगर विजिटेड है तो फिर हम लोग को उसको विजिट नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग एन स्क्वायर पे पहुँच जा रहे हैं लास्ट एलिमेंट पे, तो उस केस में आंसर जो भी हमारा बन के आ रहा है उसको रिटर्न कर देना है। अदरवाइज़ और केसेस क्या बन सकता है, इसके अलावा कोई केसेस बनेगा क्या, एक तो आंसर पे पहुंच गए हैं और दूसरा यहाँ पे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो इस प्रॉब्लम को हम लोग, ठीक है, अप्रोच एक बार बोलते हैं, अप्रोच का बात करते हैं कि डीएफएस लगा देते हैं। ठीक है, डीएफएस काम करेगा क्या, मतलब हम आज पूरा दिन डीएफएस ट्राई किए, नहीं हुआ। कि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हर बार आपके पास 6 पॉसिबल वैल्यूज़ है। ठीक है, 6 पॉसिबल वैल्यूज़ है हर बार फिल करने के लिए। और टोटल अगर आपके पास n मतलब n, ये n इसका साइज़ है, n स्क्वायर चला जाता है तो 6 का पावर 40 करके देखो, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। आपका स्टैक जो बहुत बार पहले वीडियो में बता चुके हैं, आपका स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा इस केस में। ठीक है, नहीं होगा। उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं हम लोग, डीपी लगा के भी ट्राई कर लो, नहीं होने वाला है। तब ये जो हमारा प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन का, इसमें क्या होगा कि आपका डीपी एक केस जो होता है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। वो केस कौन सा है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक है, और डीपी नहीं लगेगा, डीएफएस नहीं लगेगा, बफर ओवरफ्लो हो जा रहा है। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड कर जाता है इसमें। तो बेटर अप्रोच क्या बचता है, डीएफएस के जगह पे हम लोग यूज़ कर लें बीएफएस। क्यों, क्यों इसका रीज़न, क्योंकि डजेंट यूज़ एक्स्ट्रा
स्टैक, ठीक है, डजेंट यूज़ एक्स्ट्रा स्टैक। ये प्लस पॉइंट होता है हमारे पास BFS में। भले कोड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, रिकर्शन यूज़ नहीं करते हैं, बट ये है, ठीक है ना। बढ़िया। अप्रोच जानते हैं हम लोग को किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 2D एरे दिया हुआ है ना, इसको 1D एरे में कन्वर्ट करते हैं। हमको अच्छा लगा, मतलब अप्रोच अच्छा लगा, मतलब 2D एरे में करके आप 2D को 1D में करके आप 2D में भी काम कर सकते हो। मैक्सिमम सॉल्यूशंस जो आपको मिलेंगे वो 2D में मिलेंगे, लेकिन हम क्या किए 2D टू 1D में कन्वर्ट कर लिए ये जो पूरा दिया हुआ है ना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या किए हम, उसके बाद क्या किए कि इंसर्ट, ठीक है, पहला वाला जो वैल्यू है इंसर्ट जो है, इंसर्ट कर लो फर्स्ट को 1 इंटू एक क्यू यूज़ करो, इसमें डिफेंस करने के लिए हम लोग वही करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइंड ऑल विजिटेबल वैल्यूज़, ठीक है। विजिटेबल कहने का मतलब क्या था, ऐसे वैल्यूज़ जो कि जैसे कि ये विजिटेड थे तो इसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। इसको इंसर्ट 1 टू द आंसर, फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। इसको रिपीट करेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे कब तक, टिल वी गेट टू n स्क्वायर, राइट, मतलब लास्ट वैल्यू तक कर जाएंगे। उसके बीच में क्या करेंगे कि जो जो वैल्यूज़ हम लोग रास्ते में मिल रहा है, ठीक है, जो जो हमको रास्ते में उस पाथ में मिल रहा है उसको काउंट कर लेंगे। बढ़िया। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, BFS का नॉर्मल सा इसका है, ठीक है। बस यही जानना था इस प्रॉब्लम में कि हम लोग क्यों DFS नहीं यूज़ कर सकते, क्यों DP यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। DP भी यूज़ कर सकते हो बट काम नहीं करेगा, रीज़न आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम लोग BFS की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि BFS इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, ठीक है। इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको इंट रिटर्न करना है, जो मिनिमम स्टेप्स है, ये फंक्शन स्नेक्स एंड एडर्स दिया हुआ है। ये 2D बोर्ड जो है आपको ना, स्क्वायर 2D बोर्ड वो दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेप्स में हम लोग ये करते हैं कि जान लेते हैं कि इस n का साइज़ क्या है मेरा, ठीक है। इस n का मेरा, ठीक है, इस n का मेरा साइज़ क्या है, n इज़ इक्वल टू बोर्ड का साइज़ निकाल लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग कि एक बना लेते हैं इंट p, ठीक है। p क्या कर रहा है ये बाद में जानेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। ये L2R बना रहे हैं, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट के लिए इसको 1 बना लेते हैं, और एक आंसर जो हम लोग का फाइनल रिटर्न करना है वो बना लेते हैं, 0 के साथ इनिशियलाइज करते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टेप 0 है अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि ना एक मतलब 2D को जो हम लोग 1D में बनाने वाले हैं, यहाँ पे डिसाइड किए थे ना हम लोग कि हम लोग 2D जो वैल्यू है, ठीक है, उसको 1D में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग बना लेते हैं एक वेक्टर, ठीक है। ये 1D वेक्टर है तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होगा बताओ जल्दी से, ये होगा n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर एलिमेंट होगा +1, क्यों, क्योंकि इंडेक्स जो था हमारा ये हम लोग 1 से यूज़ कर रहे हैं, राइट, इसलिए n स्क्वायर +1 वैल्यूज़ होंगे यहाँ पे, ये है। चलो, इसके अलावा एक और वेक्टर बना लेते हैं बूल टाइप का, जो कि ये बताएगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है जो चेक कर रहे थे कि विजिटेड है कि नहीं, उसके लिए इसका भी सेम साइज़ वही होगा n स्क्वायर +1, ठीक है। बहुत अच्छा, ये बन गया। अब एक बार क्या करते हैं कि कन्वर्ज़न लिख लेते हैं, कन्वर्ज़न ऑफ 2D वेक्टर टू 1D, ठीक है। इसको एक बार कन्वर्ट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम समझने में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन वाइज हमको अच्छा लगा था। आपका लाइफ है, आपका मन है, आप इसको नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर सबसे नीचे वाला वैल्यू से शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये 0 1 2 3 ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ 0 1 2, तो नीचे से शुरू करेंगे फॉर, ठीक है। इंट i इक्वल टू n-1, ठीक है, i लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है, i लेस दैन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस इतना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको कि अगर ये मूवमेंट मेरा, ठीक है, अगर ये मूवमेंट मेरा राइट टू लेफ़्ट है, मतलब कि ऐसे वाला है, तो हमेशा हम लोग एरे को ऐसे मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट होगा तो इस साइड से मूव करेंगे, ठीक है। इफ़ लेफ़्ट टू राइट वाला मेरा बूल ऑन है तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, फॉर इंट, ठीक है, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन n, ठीक है, j प्लस प्लस कर लेंगे, और ठीक है, और क्या करेंगे, एरे ऑफ p,
पी आपको समझ में आया? ये करंट वैल्यू जो हमारा ये काउंट जो चल रहा है इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ये 1D एरे में ये जो होगा कुछ ऐसा दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो मूव करना आसान होता है और कुछ नहीं। तो ये पी उसी को पॉइंट कर रहा है कि मेरा करंट वैल्यू क्या है। उसको क्या कर लेंगे हम लोग, बोर्ड ऑफ, ठीक है, आई कॉमा जे कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा पी प्लस प्लस कर लेंगे, आप चाहो तो पी यहीं पे प्लस प्लस कर सकते थे, ठीक है, समझाने के लिए हम यहाँ पे किए हैं। अदरवाइज़ क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ़्ट है भाई, ठीक है। तो इस केस में क्या करो कि फॉर, ठीक है, इंट, फॉर इंट, अरे टेढ़ा हो गया, फॉर इंट जे इक्वल टू n-1, ठीक है, फॉर जे इक्वल टू n-1 हो गया। उसके बाद जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, जे माइनस माइनस, बढ़िया, ठीक है। ए आर ऑफ सेम यही कोड, बस उल्टे साइड से हो रहा है ये, बोर्ड ऑफ, ठीक है, बोर्ड ऑफ आई जे, ठीक है ना, पी प्लस प्लस कर लेंगे, ये इसके लिए बंद हुआ फॉर, और ये एल्स वाला बंद हुआ, ठीक है। यहाँ तक एक चीज़ और, लेफ़्ट टू राइट, देखो एक बार में हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, फिर राइट टू लेफ़्ट जाना है, तो इसको रिवर्स कर लेना है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट इक्वल टू नॉट ऑफ लेफ़्ट टू राइट, मतलब 0 अगर है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि ऑल्टरनेट फेज पे ये चलता रहे काम, ठीक है। फर्स्ट टाइम में लेफ़्ट टू राइट काम करेगा, फिर अगले बार में ये अगर 1 था तो 0 हो गया, तो ये एल्स पार्ट काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कोड देख लो, हम लोग का कन्वर्जन वाला पार्ट इतना था, ठीक है। अब मेन पार्ट जो है कोड का उसके ऊपर बढ़ते हैं और समझेंगे कि इसमें हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है। बस इसके कंटिन्यूएशन में ही है ये भी। तो आगे का आंसर के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक क्यू बना लेते हैं भाई, ठीक है। क्यू क्या स्टोर करेगा, इंट, ठीक है, क्यू, बढ़िया। अब मेरा इनिशियल एलिमेंट, मतलब हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, इनिशियली प्रॉब्लम में हम लोग 1 पे खड़े हैं, 1 से ही स्टार्ट करना है। तो क्यू में क्या करते हैं कि पुश कर लेते हैं इस 1 को, ठीक है ना, क्यू में इस पुश को 1 कर लेते हैं। और क्योंकि ये विज़िट कर चुके हैं हम लोग, तो विजिटेड को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 को ट्रू कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत अच्छे। अब एक बार करेंगे, ये बहुत BFS जो आप लोग ग्राफ पे यूज़ करते होगे, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच ही लेना है। इंट जो भी साइज़ लेते थे हम लोग, मान लो कि क्यू डॉट साइज़ है, ठीक है ना, उसको स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो कि जब तक कि ये क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं बचा है, मतलब कि हम लोग सारे पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनको हम लोग आइट्रेट कर चुके हैं, ठीक है। क्यू में अब कोई भी पॉसिबल वेज नहीं बचा है, तब तक आइट्रेट करो, ठीक है। क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाते हैं, बहुत अच्छे। उसके बाद करो कि अभी क्यू का साइज़ क्या है भाई, ठीक है, क्यू की साइज़ क्या है अभी, उसको हम लोग साइज़ इज़ इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है। क्यू डॉट साइज़ फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं था वैसे, ठीक है। क्यू डॉट साइज़ ले लेते हैं। उसके बाद वाइल साइज़, मतलब कि मेरा क्यू में जब तक वैल्यू है, ठीक है, आइट्रेट करते चलो भाई, तो ठीक है। उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, हाँ ये तो सही है, मतलब कि मेरे पास अभी एटलीस्ट 1 है, तो 1 है अगर, ठीक है, साइज़ का ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है। यहीं पे एक माइनस माइनस डाल लो ना, अच्छा रहेगा, यहीं पे एक माइनस माइनस है, ठीक है। वाइल साइज़ माइनस माइनस है, 1 का था तो 0 हुआ, बट एक बार अंदर मूव कर लेंगे। उसके बाद क्या करो कि मेरा फ्रंट पे वैल्यू क्या है, इनिशियली मेरे पास फ्रंट पे क्या रहेगा, 1, ठीक है। क्यू डॉट फ्रंट ले लो, 1 आ गया मेरे पास, और फिर क्या करो, जो फ्रंट वैल्यू उसको निकाल लो। ऐसे ही तो BFS करते हैं, राइट। अब फ्रंट से जितना वैल्यूज़ जुड़ा हुआ है ना, फ्रंट के मतलब 1 जो जितने 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग, 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, 6 और 7, राइट। और उसके अलावा फिर उस पर भी क्या लैडर्स वगैरह है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो 5-6 एलिमेंट जो नॉर्मली हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं उसको करेंगे, ठीक है। उसको आइट्रेट करके हाँ क्यू में पुश कर लेंगे, और फिर उनको एक एक करके हम लोग आइट्रेट करेंगे। उससे पहले ये एक चीज़ देख लो कि ये जो तुम्हारा फ्रंट है, ठीक है ना, क्या ये ऐसा कोई वैल्यू है कि मतलब लास्ट वैल्यू तो कहीं नहीं है, मतलब हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वहाँ पे। तो उस केस में क्या करो भाई, रिटर्न कर लो तुम आंसर को, उस केस में क्या कर लो, आंसर को तुम रिटर्न कर लो, हाँ ठीक है। मतलब तुम ऑलरेडी पहुंच चुके हो। अगर नहीं पहुंचे तो क्या करोगे कि
तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो तुम, वो ट्राई करेंगे। ठीक है, फॉर इंट आई, पहले एक डाइस का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से लेके आई जो है तुम्हारा 6 तक जा सकता है, राइट। ये कर लो। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि इसको एक कुछ भी मान लो कि पी ही बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये देखना, ये पी और ये पी में एरर नहीं आने वाला है। क्यों एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये अपना लोकल है इसका। ठीक है, ये उसको रेफ़र नहीं कर रहा है। ठीक है, इंट पी इज इक्वल टू फ्रंट, ठीक है ना, प्लस आई, मतलब अगर हम लोग 1 पे हैं तो 1 + 1 2, 2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो एक केस ये बनता है कि मान लो कि तुम खड़े हो 24 पे और तुम ट्राई कर रहे हो 24 + 1 25। ठीक है, ये काम कर गया, लेकिन 24 + 2 करोगे। ठीक है, और कहीं गलती से तुम चेक करने चले गए अगर विजिटेड में, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो इसीलिए क्यों ना हम पहले ही चेक कर लें कि मेरा पी जो है, मेरा पी जो वैल्यू है, ये कहीं ग्रेटर दैन n² तो नहीं है, ये कहीं ग्रेटर दैन n² तो नहीं हो रहा है ना, मतलब n का जो वैल्यू था उससे ग्रेटर तो नहीं हो रहा है। अगर हो जा रहा है तो उस केस में क्या करेंगे कि इसको हम लोग नहीं डालेंगे, मतलब क्यू के अंदर, कि ये बेकार वैल्यू है, इसको मत डालो अंदर। ठीक है, ये चीज़ एक देख लेते हैं। नेक्स्ट, या फिर क्या हो सकता है कि अगर जो पी है मेरा, अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है, कौन सा वाला केस बताते हैं। अगर ये मेरा पी है, मान लो कि हम लोग 1 पे थे। ठीक है, 1 पे थे, यहाँ पे देखो 1 पे थे, 1 से 3 ऐड हुआ होगा, 7 ऐड हुआ होगा, 13 और 17 हुआ होगा। तो 17 से हम लोग जब ट्राई करने जाएंगे, ठीक है, इसके कारण से तो देखेंगे कि 7 तो रास्ते में ही आता है, तो इस कारण से हम लोग उसको कभी ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए विजिटेड देख लो, अगर विजिटेड ऑफ पी है तो उस केस में भी तुम कर लो कंटिन्यू, राइट, उस केस में भी तुम कंटिन्यू कर लो। अदरवाइज़ क्या करो तुम, अदरवाइज़ क्या करेंगे कि इसको बना लेंगे विजिटेड, कि हाँ भाई इसको मैंने विज़िट कर लिया है, इसको ट्रू कर लो। अब एक बात का हम लोग ध्यान रखते हैं, वो क्या कि अब तो विज़िट कर लिए हैं और बीएफएस में हम लोग क्यू में आंसर ऐड भी करते हैं ना, क्यू में पुश बैक नहीं, पुश ये वैल्यू को डालते भी हैं। तो इसमें क्या हम लोग पी को डालेंगे, या फिर इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है, मान लो कि ये यहाँ पे ये 2 कनेक्ट कर रहा है 8 को, तो इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पे 8 स्टोर्ड होगा, राइट। 3 जो है उसमें -1 स्टोर्ड है, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग किसको ऐड करें, 2 के लिए 8 को ऐड करें या फिर -1 को ऐड करें। -1 का मतलब कि ये नॉर्मल वैल्यूज़ है, ऐसा ऐसा। ठीक है, और स्पेशल वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ कि ये एक लैडर है, तो यहीं पे कहीं वैल्यू कोई है, 2 से 8 कनेक्ट करा है, 17 पे वैल्यू क्या होगा 7। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ देख लेंगे। ठीक है, वो एक चेक लगाना पड़ेगा। क्या चेक लगाएं कि इफ़ एरे ऑफ पी जो है अगर इक्वल टू -1 है, मतलब नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में पी को ही पुश कर दो, पुश कर दो पी को। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करो तुम, क्यू में पुश करो वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर्ड है ना उसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी इसको मतलब पहुंचा रहा है हम लोग को, तो इसका वैल्यू एक्चुअली में ये है। ठीक है, चलो इतना हो गया। इसके अलावा और कुछ ध्यान देना है नहीं, ये वाले को हम लोग फॉर लूप को बंद कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा ये वाला एक और बंद होगा। ये किससे कनेक्टेड है, तुम्हारा ये वाइल्ड साइज़ वाला जो है उससे ये वाला कनेक्टेड है, ये भी बंद हो गया। अब हमने यहाँ तक आने के लिए एक स्टेप लिया था, मतलब कि एक वैल्यू को ही आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, एक जंप लिया था, जंप नहीं नॉर्मल स्टेप लिया था, तो उसके वजह से ये आंसर ++ आया। फिर एक यहाँ पे कर लो। अगर इतना कुछ करने के बाद भी मेरा आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो उस केस में हम लोग क्या कर लेंगे कि हाँ भाई हम लोग लास्ट तक पहुँच नहीं सकते, मंजिल तक पहुँची नहीं जा सकती है। ठीक है, मंजिल तक नहीं पहुँच सकते हो, तो उस केस में -1 रिटर्न करो और ये इसके लिए बंद कर दो, ये इसका बंद हो गया, ये फंक्शन को -1 रिटर्न करो। तो ओवरऑल तुम्हारा कोड ये हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कोड काफ़ी लंबा था। ठीक है, उसके अलावा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेरा निकल के आएगा, इसके लिए देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक लूप है जो कि साइज़ के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, और एक है कि ये 6 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो 2 लूप्स हैं हमारे पास, राइट। उन 2 लूप्स में मान लो कि दुनिया भर का वैल्यूज़ हम लोग आधा वैल्यूज़ यहाँ आइटरेट कर लिए
और उनसे जुड़ा हुआ वैल्यूज़ जो था ये वाला अंदर में, ये कांस्टेंट है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर ये मेन है, ठीक है। तो दो इनर लूप्स हैं, एक वैल्यू की वजह से बहुत सारे वैल्यू से आप कनेक्टेड हो सकते हो, राइट, ठीक है। तो एक नोड के लिए आप हो सकता है कि मान लो कि n है तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी चला जाएगा n स्क्वायर। ये इसके वजह से नहीं आ रहा है, याद रखना, ये इन दोनों की वजह से आ रहा है, इन दोनों लूप की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेरी ये यूज़ कर रहे हो ना, विजिटेड वाला चेक करने के लिए। तो n अगर उसका लेंथ है बोर्ड का तो n स्क्वायर जो है पूरा वो जो बोर्ड है उसके हिसाब से है। तो उसकी वजह से आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो। मिलेंगे कल सुबह मोस्ट प्रोबेबली नए प्रॉब्लम के साथ में, अदरवाइज़ शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलो बाय।